वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस होता है। आप या तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहिए या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं। ओके, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम पास्ट इम्परफेक्ट वाले सेंटेंस को या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस को हिंदी या इंग्लिश में पहचानेंगे कैसे, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन को हम देखेंगे आप। ठीक है, तो देखेंगे हिंदी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को हम हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके कुछ वर्ड होते हैं जिससे सेंटेंस खत्म होते हैं। उससे हम पता कर लेंगे कि जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, हो, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड आ जाते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, अगर आ जाते हैं सेंटेंस के लास्ट में, तो वो सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का होता है। और उसी तरह से हमारे इंग्लिश के भी सेंटेंस होते हैं जिसको हम इजीली पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में, सॉरी हिंदी के लिए है वो, अगर किसी सेंटेंस में हमारा was, were प्लस V1 ING मौजूद हो, अगर किसी सेंटेंस में हमारा was, were प्लस V1 ING हो, तो वो सेंटेंस हमारा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का होता है। अब हम इजीली समझ सकते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। वह काम कर रहा था। सेंटेंस के एंड में क्या है? रहा था। लड़कियां अपने वर्ग में चित्र बना रहे थे। नेक्स्ट, तुम सुबह में 7 बजे तैयार हो रहे थे। देखेंगे सेंटेंस, ये 3 सेंटेंस है। ये तीनों सेंटेंस में देख रहे हैं हम लोग, रहे थे, रहा था। हमारा जो सेंटेंस है इससे साबित होता है कि जो तीनों सेंटेंस है वो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। उसी तरह से हमारे इंग्लिश सेंटेंस में भी वही होगा। अगर was, were हो सेंटेंस में, हम इन्हीं सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। वह काम कर रहा था, फर्स्ट he was working। सेकेंड नंबर को देख लेते हैं, लड़कियां अपने वर्ग में चित्र बना रहे थे, द गर्ल्स were portraying pictures in their class। तुम सुबह में 7 बजे तैयार हो रहे थे, you were getting ready at 7 o'clock in the morning। देखेंगे फ्रेंड्स, यहां पर हमारा जो सेंटेंस है was प्लस वर्ब ING है। ये वर्क हमारा भर है और ING लगा हुआ है। इसमें वर्ब प्लस पोर्ट्रेटिंग है। पोर्ट्रेट का मतलब चित्र बनाना होता है। ठीक है, तो वर्ब प्लस ING है हमारा, व और गेटिंग है यहाँ पर।
तो ये दोनों सेंटेंस प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमारा वर का प्रयोग होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज का प्रयोग होता है। तो इसमें हम लोग एग्जांपल्स देख लिए हैं। हमारे जो सेंटेंसेस हैं ये भी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के हैं, इंग्लिश के सेंटेंस, और ये भी हमारे क्या है, पास्ट इम्परफेक्ट अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। तो फ्रेंड्स हम लोग अब इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस was प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस was और verb प्लस नॉट प्लस V1 प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग इसका सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। was और वह प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा फ्रेंड। 4 नंबर में देखते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस was व प्लस नॉट प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5th नंबर में, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चंस वर्ड जिसे हम WH वर्ड कहते हैं प्लस was या व प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। 6 नंबर में हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। क्वेश्चन वर्ड WH प्लस was या व प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फिनिश हो जाता है। अब हम लोग इसको समझेंगे पहले कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो सेंटेंस हमारा हाँ में होता है। सेंटेंस हमारा हाँ में रहेगा और इसमें was verb 1 ing देख रहे हैं आप सेंटेंस में, क्योंकि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हमारी यही पहचान होती है। सेंटेंस हाँ में है इसलिए अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव सेंटेंस का was और नॉट हो गया, प्लस में V1 ing। देखेंगे हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों साइड हो जाता है और इसमें नहीं पहचान है इसकी, सेंटेंस में नहीं होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में was हमारा सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा और फिर verb 1 ing आएगा, जो जहां है वहीं रहेगा, सिर्फ हमारा was और verb सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। और इसकी पहचान क्या होती है कि सेंटेंस के शुरुआत में क्या होगा। इसमें सेंटेंस के शुरुआत में क्या होगा फ्रेंड्स, सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं was वो हमारा शुरू में रहेगा, नॉट रहेगा और V1 ing रहेगा। और यहां पर हमारा सेंटेंस के शुरुआत में क्या रहेगा और नहीं रहेगा, मतलब सेंटेंस में हमारा क्या भी होगा और नहीं भी होगा। यहां पर सिर्फ क्या होगा और नहीं मौजूद नहीं होगा। इसमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस वर्ड और WH वर्ड आ जाएगा, प्लस was वर्ड पहले आ जाता है और फिर verb 1 ing हमारा है। देख लेंगे क्वेश्चंस वर्ड WH was वर्ब और फिर हमारा नॉट और V1 ing पहले आ जाता है।
क्योंकि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट लगा हुआ है यहाँ पर। और इसमें हमारा सिर्फ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट इसमें नहीं है। इसकी पहचान क्या है कि क्वेश्चंस वर्ड रहेगा जैसे क्यों, कब, कैसे प्लस सॉरी, और क्वेश्चंस वर्ड रहेगा प्लस नहीं रहेगा। तो यही हमारी पहचान होती है। सेंटेंस को हम इजीली पहचान लेंगे और स्ट्रक्चर्स को आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करके इसको सेंटेंस को बनाएंगे, हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि आखिर हमारा जो वॉज है और वह, ये दोनों में अंतर क्या है, ये कहां पर फिट होगा। ओके, तो देखेंगे ही, सी, इट, सिंगल नेम अर्थात सिंगुलर नाउन और साथ में आई, इसके साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। इसके साथ वॉज प्लस V1 ING प्रयोग करेंगे। देंगे वी, दे, यू और प्लूरल नेम, इसके साथ हम लोग व का प्रयोग करेंगे। वॉज मीन्स था और व मीन्स थे होता है। ओके, वर्ब ING, यही हम लोगों को यूज करना है। मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट हम किस वर्ब के साथ यूज करेंगे, किसको किसके साथ यूज करेंगे, ये हमारा क्लियर हो गया। हम वॉज के साथ ही, सीट, सिंगल नाम मतलब एक नाम और आई के साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे और वर्ब का प्रयोग करने के लिए वी, दे, यू और प्लूरल नेम का ही प्रयोग करेंगे। इससे हमारा वॉज और वर्ब किसके साथ यूज करना है ये क्लियर हो गया। हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, देख लेते हैं एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं इसका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे राम एक किताब पढ़ रहा था। चलिए, ये सेंटेंस हाँ में है, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ये हाँ में है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस, राम एक किताब नहीं पढ़ रहा था। ये नहीं में सेंटेंस आ गया, इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव कहेंगे क्योंकि इसमें नहीं है हमारा। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग देख लेते हैं। हमारा जो इसमें क्या आ जाएगा शुरू में, क्या राम एक किताब पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखेंगे सेंटेंस की शुरुआत में क्या लग गया है हमारा। चलिए अगला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इसमें नहीं भी आएगा। क्या राम एक किताब नहीं पढ़ रहा था। देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। राम एक किताब कैसे पढ़ रहा था, इसमें हमारा हो जाएगा राम एक किताब कैसे नहीं पढ़ रहा था। देखेंगे फ्रेंड्स हमारे जो 6 सेंटेंसेस है यहाँ पर हमने हिंदी लिख लिया है इसका। हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करेंगे अभी अभी। रहा था, रहा था, रहा था, रहा था, रहा था, रहा था। इससे हमारा पता चलता है कि सेंटेंस इम्परफेक्ट टेंस है। इसमें हमारा हाँ मतलब अफर्मेटिव नेगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव पूरा सेंटेंस हमने ले लिया है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। राम एक किताब पढ़ रहा था तो क्या होगा हमारा, राम वॉज रीडिंग अ बुक।
देखेंगे हमारा वॉज प्लस रीडिंग यहाँ पर आया हुआ है। वॉज या वर हमारा स्ट्रक्चर क्या था, वॉज या वर प्लस V1 ING। फ्रेंड्स ये हमारा सेंटेंस क्या है, वॉज या वर प्लस V1 ING हमारा रहेगा ही रहेगा। इस सेंटेंस में हमारा है राम एक किताब नहीं पढ़ रहा था, तो राम वॉज नॉट लग गया क्योंकि नहीं है, नॉट रीडिंग अ बुक। ऑब्जेक्ट है ये, तो वॉज नॉट प्लस V1 ING आ गया हमारा। क्या राम एक किताब पढ़ रहा था, तो हम वॉज को आगे कर देंगे सेंटेंस में, वॉज राम रीडिंग अ बुक, और क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेशन ऑफ मार्क लगा देंगे। क्या राम एक किताब नहीं पढ़ रहा था, तो इसमें देखिए वॉज आया हुआ है आगे, इसमें नहीं नहीं है इसलिए नॉट नहीं लगा है, इसमें आपका नहीं भी प्रेजेंट है, तो वॉज राम रीडिंग अ बुक। क्या राम किताब पढ़ रहा था, ये हो गया। सॉरी इसमें नहीं भी है आपका यहाँ पर, एक सेकेंड वॉज राम रीडिंग नॉट रीडिंग, सॉरी फ्रेंड्स, वॉज राम नॉट रीडिंग अ बुक। देखेंगे यहां नहीं भी है इसलिए हमारा नॉट भी लगा हुआ है, जो कि सब्जेक्ट के बाद आता है। ध्यान देंगे राम एक किताब कैसे पढ़ रहा था। अब डबल इंट्रोगेटिव जिसमें हम लोग क्वेश्चंस वर्ड डालेंगे, तो कैसे का फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ लिखेंगे, और ये वाली सेंटेंस सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल यहाँ फिट हो जाता है। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ये वाली सेंटेंस 4 नंबर की इसमें फिट हो जाएगी। अब देख लेंगे हाउ डालते हैं और हम लोग पूरा इस सेंटेंस को डालेंगे, वॉज हाउ वॉज राम रीडिंग अ बुक। बन गया हमारा सेंटेंस। इसमें सिर्फ नॉट लगा देंगे, या तो हम हाउ डालकर डायरेक्ट इस सेंटेंस को डालेंगे, या इसी सेंटेंस में नॉट लगा देंगे, हाउ वॉज राम नॉट रीडिंग अ बुक। राम एक किताब कैसे नहीं पढ़ रहा था, सेंटेंस को देख लेंगे। राम एक किताब पढ़ रहा था, तो राम वॉज रीडिंग अ बुक हो गया हमारा। अब क्या है कि क्या राम एक किताब पढ़ रहा था, तो वॉज राम रीडिंग अ बुक हो गया हमारा। यहाँ पर नहीं पढ़ रहा था तो नॉट लगा था इसमें। क्या राम एक किताब नहीं पढ़ रहा था, तो वॉज राम नॉट रीडिंग अ बुक हो गया हमारा। राम एक किताब कैसे पढ़ रहा था, हाउ वॉज राम रीडिंग अ बुक। राम एक किताब कैसे नहीं पढ़ रहा था, हाउ कैसे वॉज राम नॉट रीडिंग अ बुक। सेंटेंस हमारा फिनिश हो जाता है। अब हम लोग मिक्स्ड करके सेंटेंस को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक ही सेंटेंस को लिया गया है, जिसमें से आप अफर्मेटिव नेगेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव पूरी अच्छी तरह से आप लोग एक दूसरे को देख सकते हैं कि पूरा एक दूसरे से अलग अलग सेंटेंस है, एक एक वर्ड का अंतर है, यहाँ पर डिफरेंस है। अब हम लोग इसमें और भी अदर एग्जांपल्स लेंगे जिससे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग करेंगे। वह चाय पी रही थी, सेंटेंस को देखेंगे, वह चाय पी रही थी। ओके, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या बनेगा, सी वॉज टेकिंग टी, वह चाय पी रही थी। वे लोग पैदल जा रहे थे, क्या बनेगा हमारा, दे वर गोइंग ऑन फूट। हो गया, इसमें वह आया है, गोइंग लगा, क्योंकि थे हैं यहां पर। क्या वे लोग तुमसे बात कर रहे थे, तो वह दे टॉकिंग टू यू। क्या वे लोग तुमसे बात कर रहे थे, इसमें हम लोग वह को पहले कर देते हैं सब्जेक्ट के, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, मैं उस आदमी से नहीं लड़ रहा था, यहां पर नहीं लगा हुआ है, तो आई वॉज नॉट। लड़ना क्या क्या हमारा हो जाता है, कहां है, यहां पर, क्वारलिंग
क्वारलिंग किससे है? उस आदमी से। आई वॉज नॉट क्वारलिंग विथ दैट मैन, मैं उस आदमी से नहीं लड़ रहा था। नेक्स्ट आ गया हमारा, तुम वहां क्या कर रहे थे? क्या, वहां क्या कर रहे थे? देखेंगे यहाँ पर क्या पर फोकस देंगे। ये क्या हमारा सेंटेंस के शुरू में नहीं है, इसलिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स। अगर सेंटेंस के शुरू में होता है तो हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर क्या का मतलब व्हाट होगा, व्हाट। तुम है तो यू के साथ क्या लगाएंगे? वह। व्हाट वर यू डूइंग देयर? तुम वहां क्या कर रहे थे? व्हाट वर ए डूइंग। ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वह आगे आ जाता है। वह क्यों नहीं, देखेंगे क्यों भी है नहीं भी है, जा रही थी तो वाई वॉज सी नॉट गोइंग। वह क्यों नहीं जा रही थी तो वाई वॉज सी नॉट गोइंग। वाई शुरू में आ गया हमारे क्वेश्चन वर्ड, जिसको आप WH वर्ड कहते हैं, सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। ये हमारा नॉट आ गया और गोइंग आ गया। अगला देख लेते हैं, लड़कियां और लड़कियां मूवी देख रहे थे, क्या होगा हमारा? बॉयज एंड द लगाएंगे, द बॉयज एंड द बॉयज एंड द गर्ल्स। लड़कियां और लड़कियां मूवी देख रहे थे, द बॉयज एंड द गर्ल्स वर वॉचिंग मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या उसका भाई प्ले ग्राउंड में नहीं खेल रहा था तो वॉज हिज ब्रदर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। देखेंगे सेंटेंस को हम लोग, पूरा सेंटेंस आपका क्लियर हो जाता है। यहां पर वह चाय पी रही थी तो सी वॉज टेकिंग टी। वे लोग पैदल जा रहे थे तो दे वर गोइंग ऑन फुट। वे लोग तुमसे बात कर रहे थे तो वर दे टॉकिंग टू यू। मैं उस आदमी से नहीं लड़ रहा था तो आई वॉज नॉट क्वारलिंग विथ दैट मैन। उस आदमी का हमारा दैट मैन होगा। तुम वहां क्या कर रहे थे तो व्हाट वर यू डूइंग देयर। वह क्यों नहीं जा रही थी तो व्हाई वाज शी नॉट गोइंग। लड़के और लड़कियां मूवी देख रहे थे, द बॉयज एंड द गर्ल्स वर वॉचिंग मूवी। इसमें क्या है, क्या उसका भाई प्ले ग्राउंड में नहीं खेल रहा था तो वॉज हिज ब्रदर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। देखिए यहाँ पर ग्राउंड की जगह पर आप प्ले ग्राउंड भी कर सकते हैं, इन द प्ले ग्राउंड, नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ ग्राउंड भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो पास्ट इम्परफेक्ट सेंटेंस अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था वो फिनिश हो जाता है। आप लोग और भी किसी अदर बुक्स वगैरह से कहीं से भी आप लेकर के सेंटेंसेस को बना सकते हैं इंग्लिश में, और आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए। फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बाद हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।